बताइए कि ये बात यहाँ तक चली गई है कि देख लूंगा, वोट डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई डेमोक्रेसी में नेता प्रतिपक्ष के पास अपनी बात रखने का बहुत से माध्यम हैं, पर क्या जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है उचित है? धन्यवाद ब्रजेश जी। 2024 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन आयोग के प्रति दिया गया भाषण भी आप सुनवा दीजिए। आपके पास हो सकता है कि आर्काइव में हो। निश्चित रूप से कोई भी संस्था ऐसी नहीं जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती, उसके कामकाज पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर विपक्ष के नेता कोई बात कर रहे हैं और विपक्ष के नेता को के उन बातों को निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या आप निर्वाचन आयोग को यह कहना चाहिए कि जिस किसी ने यह बात उठाई है वह या तो एफिडेविट दे या वो देश से माफी मांगे, तीसरा कोई विकल्प नहीं है? क्या किसी संवैधानिक संस्था की यह भाषा हो सकती है? संवैधानिक संस्थाओं का की विश्वसनीयता आलोचना से कम नहीं होती है, उनके कामकाज से कम होती है। अगर आज निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पूरे देश के स्तर पर न्यूनतम स्तर पहुंच गई है तो इसका कारण निर्वाचन आयोग के कामकाज का तरीका है। ये राहुल गांधी या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या स्टालिन की आलोचना से कम नहीं हुई है। लोग देख रहे हैं। सवाल है कि बिहार में एसआईआर का ही मुद्दा है। निश्चित रूप से जो अभी आपने रविशंकर प्रसाद जी का आपने बयान सुनाया कि घुसपैठियों को मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन जब निर्वाचन आयोग से पूछा गया कि जिन अभी तक जो आपका एक चरण पूरा हो गया उसमें कितने घुसपैठियों की पहचान हुई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए 2024 के लोकसभा के चुनाव में अपने किसी भी संसदीय क्षेत्र में, बिहार के 40 में से 40 किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक भी प्रतिवेदन दिया हो निर्वाचन आयोग को कि हमारे क्षेत्र में फला 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 लोग या इतनी इस संख्या में घुसपैठिया बसे हुए हैं? 2020 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कोई प्रतिवेदन दिया हो भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने? वो भी नहीं हुआ। अगर आप ये कहते हैं घुसपैठियों को बाहर करना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन घुसपैठिए हैं कौन, इनकी तो बात बताइए आप। मतदाता सूची को बनाने में, उसको अद्यतन करने में अगर पारदर्शिता नहीं है तो सवाल तो उठेंगे। 66 लाख नहीं, आप 66 करोड़ लोगों को बाहर कर दीजिए, लेकिन आप पारदर्शी तरीके से तो लाइए। आप अगर आप किसी को मृत घोषित कर रहे हैं तो आप ये नहीं बताएंगे कि उसका डेथ सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर आप किसी को बता रहे हैं कि वो माइग्रेट कर गए हैं तो आप ये नहीं बताएंगे कि वो माइग्रेट करके गए कहां, देश के हैं, देश के बाहर हैं, विदेश में तो जा नहीं सकते। बिहार में पासपोर्ट धारकों की संख्या केवल 2.5% है। आप ऐसे अभिलेख मांगेंगे लोगों से जिसको सरकार ने कभी दिया ही नहीं है? क्या नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र किसी के पास है? और ये ज्ञानेश कुमार जी खुद कह रहे हैं कि बड़ी करोड़ों की संख्या में वहां गरीब हैं, भूमिहीन है, सड़क के किनारे लोग जीवन यापन करने वाले लोग हैं, आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं। तो जो भूमिहीन है वो भूमि का रिकॉर्ड कहां से लाएगा? जो गरीब व्यक्ति है वो सरकारी नौकरी का रिकॉर्ड कहां से लाएगा? 14% लोग ही हैं जो हाई स्कूल पास है बिहार में, और आप उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं कि आप उनका अपने माता पिता का प्रमाण पत्र किसके पास है? ब्रजेश जी, आपके पास हो सकता है क्या? हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास प्रमाण पत्र, अगर तब फिर अगली बार आपका भी नाम कट जाएगा, क्योंकि आपसे मांगा जाएगा कि अपने माता पिता का प्रमाण पत्र लाइए। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो प्रमाण पत्र लोगों के पास नहीं है, निर्वाचन आयोग वो मानेगा, सर्वोच्च न्यायालय उनको सलाह देगा कि आप आधार कार्ड, ईपिक और राशन कार्ड को स्वीकार कीजिए, और ये कहेगा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, उसको भी आप नहीं मानेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी कार्यशैली को लेकर के सवाल पैदा होंगे। जी, सवाल यह है कि अगर निर्वाचन आयोग के कार्यशैली को लेकर के विपक्ष के नेता ने अगर 18, आपने कहा समाजवादी पार्टी ने 18,000 लोगों का एफिडेविट दिया हुआ, ज्ञानेश कुमार जी तो मना कर दिया कि नहीं, हमको हमारे पास कोई किसी तरह के शिकायत पत्र नहीं प्राप्त हुए हैं। संडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन ब्लैक एंड व्हाइट कहा लोगों के सामने। बीजेडी के आरोप को उन्होंने खारिज कर दिया, बीजेडी के लोगों ने भी उनको शपथ पूर्वक उसकी शिकायत की थी। दूसरी चीज, एफिडेविट के लेकर के एक जो आप माहौल बनाते हैं, एफिडेविट किस बात का? जो अभिलेख या जो तथ्य या जो डेटा निर्वाचन आयोग का ही है, अगर उस डेटा का कोई उल्लेख कर रहा है, अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहा है, तो उसे एफिडेविट क्यों मानेंगे? क्या क्यों मांगा जाना चाहिए? लेकिन क्या धमकी देना ठीक बात है? आप इसको उचित मानते हैं कि किसी नेता प्रतिपक्ष धमकी दें? मैं तो कह रहा हूं आपसे, चेतावनी दें, 2014 देख लेने की बात करें। जी, यह एक आलोचना है, और मेरा अपना मानना है कि एक राजनीतिक बयानबाजी है। राहुल गांधी निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर के जो सवाल पैदा कर रहे हैं, उस सवाल की गंभीरता को लोगों के बीच में ले जाने का एक राजनीतिक वक्तव्य है। सर, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता हिंसा की बात करते हैं, जूता चप्पल से पिटाई की बात करते हैं। इसी डिबेट में कहा डॉक्टर उपाध्याय ने।
बिल्कुल हाईली उन्होंने कहा, क्वालिफाइड पढ़े मैंने लिखे व्यक्ति हैं, कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं सर। उन्होंने बात ये तो आपने उनसे कई बार कहा, तो ये सवाल मैं नहीं पूछना चाहता, आपने तो कई बार उनको टोका, लेकिन जो हिंसा का तो कोई स्थान ही नहीं है, विरोध का, राजनीतिक विरोध का स्थान है। लेकिन जो सवाल पैदा हुए हैं, जो पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर के सवाल पैदा हुआ है, वो महत्वपूर्ण है। अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे तो संदेह होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी मताधिकार छीने जाने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने को लेकर के जो आरोप है, उसके साथ जनता के साथ नहीं खड़ी है। वह वीरेंद्र जी, स्वागत आपका।